मुलाकात हुई थाने में उनके जी साथ? 3 दिन लगातार हुई। मैं डेली सुबह नाश्ता लेके जाती थी, फिर मैं अपने बेटे की ड्यूटी लगाती थी वहाँ। 2 बजे से लेके 5 बजे तक ये होता था, ऑफिस नहीं जा रहा ये बच्चा उस दिन से। इन तीनों तीनों ही भागे। मैंने कहा था कि थाना नहीं छोड़ना, नज़र मुझे चलो रहने दो, मैं उधर ही देखती रहूँ। ये तीनों तो उसके पीछे लग गए, कैदियों वाली वैन के पीछे। धर्मपुरे के पास आके उन्होंने कहा जी हमारे पास तो आपकी लड़कियाँ है नहीं, वो तो वही थाने में है, हम तो मेल कैदी लेके जा रहे हैं। ये भागम भाग वहाँ गए, कमरा खाली, सब कुछ खाली हो गया, मैं पता ही नहीं कहाँ गई। मैं रात के 3 बजे तक लाहौर का कोई थाना नहीं छोड़ा बेटा मैंने। अच्छा। किस किस थाने में मैं नहीं गई, आप फोटो निकाल के देख ले। सबने ये कहा हमारे पास नहीं है, नहीं है, फिर नहीं पता मुझे। फिर मैंने कहा मेरी बेटी नहीं अब मिलेगी। फिर इन्होंने सुबह कहा कि नहीं नहीं हाई कोर्ट में आएगी, फिर नहीं आई, अब तक कुछ नहीं पता। अफ़सोसनाक चीज़ें हैं और बहुत ही तकलीफ़ हो रही है आज ये इंटरव्यू करते हुए और जो चीज़ें सामने आ रही हैं। मैंने 4 दिन के बाद देखी थी, मैं भूल गई, मैं कुछ याद नहीं था, बस मुझे ये था मेरे सीने से लग जाए, लेकिन वो सलाखों के अंदर थी। वो जब जेल में गई थी तो उन्होंने नहीं मिलने दिया था, बस वो नाश्ता कह रहे थे हम खुद ही दे देंगे। मैं जेल में भी गई थी, नहीं मिलने दिया था, जेल से सीधा उधर ले गए थे, उधर भी तारा वो सलाखों के पीछे से देखा था। नहीं। नाज़रीन, पिछले 2-3 दिन से हम आपको सनम जावेद और तैयबा के हवाले से मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ सनम की वालिदा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर बात है इस टाइम पे बड़ा मुश्किल है बात करना, लेकिन हम भी 2-3 माह जब ज़मान पाक में थे तो दूसरे तीसरे दिन उनसे मुलाकात होती रहती थी, इंटरव्यूज़ भी करते रहते थे। कोई इंतशार कह रहे हैं कि उन्होंने कोई इंतशार फैलाया है, कोई जलाओ घिराव किया है, ये ऐसा कर सकती हैं वो? आप सोच भी नहीं सकते, वो एक पत्ता नहीं तोड़ सकती बेटा। वो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं और बड़े अच्छे खानदान से हम लोग, ये सोचना भी नहीं कभी। और मुझे खाली को नहीं, जहाँ तक मुसलमान है पाकिस्तानी, वो अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। ये चंद लोग वही हैं जो बीच में छोड़ दिए जाते हैं। अपने मुल्क से किसको प्यार नहीं है? अगर हम इसकी एक चीज़ भी तोड़ेंगे ये हमारा नुकसान है, गाड़ी तोड़ेंगे तो हमारा नुकसान है, और जिसकी तोड़े उस गरीब का क्या गुनाह है? हमारा मुल्क तो पहले ही नहीं सही हो रहा, मैशत डूबती जा रही, तो मुल्क तो हमारा और गरीब हो जाएगा। ये तो वही कर सकते हैं जिनको अपने मुल्क से मोहब्बत ना हो, जिनको अपने खुद से मोहब्बत ना हो। मेरा मुल्क है तो हम है, मेरा मुल्क है तो मेरे बच्चे हैं, अगर यही नहीं तो हम किधर हैं? कैसे सोच सकते हैं आप? वो 3 माह से मुसलसल आप लोग कर रहे हैं, जा रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। कभी देखा है कोई एक गमले की मट्टी भी लियो? ये अस्तगफुरुल्लाह, ये जो कोर कमांडर का घर है तोड़ना तो बड़ी दूर की बात है, उसके तो पास से नहीं कोई गुजर सकता बेटा। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। जी, आपकी मुलाकात हुई थाने में उनके जी साथ? 3 दिन लगातार हुई। मैं डेली सुबह नाश्ता लेके जाती थी, फिर मैं अपने बेटे की ड्यूटी लगाती थी वहाँ। 2 बजे से लेके 5 बजे तक ये होता था, ऑफिस नहीं जा रहा ये बच्चा उस दिन से। और मून जाता था 5 बजे, ज़ाहिर है वो पढ़ाता है, क्लास लेता था, फिर वो आता था, उसके साथ भी 2 घंटे बैठता था मेरा बेटा, फिर ये हिलते थे। पता नहीं क्यों, बस मेरा दिल कहता था ये दाएँ बाएँ करेंगे, वही उन्होंने किया। एक दिन में 2 दफ़ा उनको गायब करने की कोशिश की। मेरे बेटे का फ़ोन आया, खान साहब घर से भागे। जब वो भागे तो मैंने कहा क्या हुआ? वो बहना को फिर कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, सनम जावेद को हम प्यार से कहते हैं, तो उसको फिर शिफ्ट कर रहे हैं। जब ये गए हैं तो वो खुद ही सनम लड़ी कि जब तक वो पुलिस वाली आती है, खवातीन जो हैं फीमेल नहीं आती, तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं खुद को मार लूंगी या कुछ कर लूंगी। फिर थोड़ा उन्होंने शोर वगैरह किया तो वो फिर नहीं लेके गए। फिर रात को 10 बजे उनका फ़ोन आया कि ना जवाद का, के बाबा वो फिर लेके जा रहे हैं। वो 10 बज के बेचारे घर से निकले कि रास्ते में मैं करता हूँ किधर को आ रहे हैं, वो ट्रक की बत्ती के जैसे पीछे नहीं लगाना। इन तीनों तीनों ही भागे। मैंने कहा था कि थाना नहीं छोड़ना, नज़र मुझे चलो रहने दो, मैं उधर ही देखती रहूँ। ये तीनों तो उसके पीछे लग गए, कैदियों वाली वैन के पीछे। धर्मपुरे के पास आके उन्होंने कहा जी हमारे पास तो आपकी लड़कियाँ है नहीं, वो तो वही थाने में है, हम तो मेल कैदी लेके जा रहे हैं। ये भागम भाग वहाँ गए, कमरा खाली, सब कुछ खाली हो गया, मैं पता ही नहीं कहाँ गई। तो उसके बाद से आपको नहीं पता कि वो कहाँ पर है? नहीं, मुझे इतना पता चला था, जो मैंने अपना भतीजा वहाँ बिठाया हुआ था, उसके पास फ़ोन नहीं था, वो फ़ोन नहीं रखता, वरना वो कहता। उसने मुझे बताया कि एसपी आए थे और वो जो डाला होता है उसमें बिठाया, साथ वो कह रहा था कि मजिस्ट्रेट था। तो मैं थोड़ी मुतमीन हुई कि चलो ये अच्छे सीनियर लोग हैं, तो अब तो मेरी बच्ची सेफ हो गई। तो इन्होंने मुझे बड़ी तसल्ली दी। वो जब उन्होंने ये कहा ना कि हमें पता ही नहीं कहाँ ले गए, किधर गए, मैं रात के 3 बजे तक
लाहौर का कोई थाना नहीं छोड़ा बेटा मैंने। अच्छा। किस किस थाने में मैं नहीं गई, आप फोटो निकाल के देख ले, सब ने ये कहा हमारे पास नहीं है, नहीं है। फिर नहीं पता मुझे, फिर मैंने कहा मेरी बेटी नहीं अब मिलेगी। फिर इन्होंने सुबह कहा कि नहीं नहीं हाई कोर्ट में आएगी, फिर नहीं आई, अब तक कुछ नहीं पता। नाज़रीन, बहुत ही ये अफसोसनाक चीज़ें हैं और बहुत ही तकलीफ़ हो रही है आज ये इंटरव्यू करते हुए और जो चीज़ें सामने आ रही हैं। आंटी, हम उनके साथ उठते बैठते भी थे, सनम के साथ, फलक के साथ, पढ़ी लिखी और डिसेंट आपकी फैमिली है। तो जब थाने में उनको पहली दफ़ा देखा तो क्या जज्बात थे कि उन्होंने तो कोई जुर्म भी नहीं किया, आप फिर थाने यकीन में करो, जाना? मैंने 4 दिन के बाद देखी थी, मैं भूल गई, मैं कुछ कुछ याद नहीं था, बस मुझे ये था मेरे सीने से लग जाए, लेकिन वो सलाखों के अंदर थी। वो जब जेल में गई थी तो उन्होंने नहीं मिलने दिया था, बस वो नाश्ता कह रहे थे हम खुद ही दे देंगे। मैं जेल में भी गई थी, नहीं मिलने दिया था, जेल से सीधा उधर ले गए थे, उधर भी तारा वो सलाखों के पीछे से देखा था। नहीं अभी तो तक। बात हुई अब सनम से? बात हुई, क्या बात कहते सनम? वो यही कह रही थी, उसने कहा कि मामा नहीं जेल का माहौल अच्छा था, उन्होंने आपका पैगाम भी दे दिया था कि बेटा डरना नहीं घबराना नहीं, मैं इधर ही हूँ। तो उसके बाद जब ये इधर आए हैं तो इधर भी नो डाउट के इन्होंने कभी मिलने से मना नहीं किया, लेकिन कहाँ लेके जाते थे ये नहीं बताते थे। 3 घंटे बस सड़कों पे मैं खज्जल खराब हो के तो वापस वहीं चून थाने में चली जाती थी, उसको वहीं उतार देते थे दोबारा। तो अब ना कोई आइन नजर आ रहा है, ना कोई कानून नजर आ रहा है, तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, वरना हमने कभी सुना है कि ऐसी छोटी छोटी बच्चियां नाजुक सी आप मर्दों के थानों में बंद कर दो, लेटेंगी तो भी मसला, नहीं तो नहीं, वो आमने सामने बंदे ही बंदे थे वहां पे। पहले 10 थी, फिर ये 2 रह गई, उनको तो उसी वक्त बस जेल से ले जाके 3-4 घंटे रखे, 10 बजे सब चली गई, अच्छा। सब चली गई, बस ये 3 रह गई। दूसरे दिन वो मुरझाई थी थोड़ी सी कि मतलब ज्यादा लोग हों तो आप बातें करते हैं ना, 2 रह गई थी, पढ़ती रहती थी। जब मैं दूसरे दिन की तो एक बूढ़ी माई, वो जिस दिन घरों के बाहर एहतजाज नहीं करने के लिए कहा था, उस दिन उस माई बेचारी को उठा के ले आए। वो मुझे मिन्नतें करे बेटा मेरे घर वालों को बता दे, मैं कहा मुझे बता दे, मैं सबको बता दूंगी। फिर मैंने उन्होंने कहा कि कोक पिला दो, नाश्ता करवाया, फिर मैंने बाहर जाके उनके घर वालों को, ना उनके बच्चे ना उनका शौहर, वो कह रही मैं मजदूर जानवर पालती हूँ, मेरी एक बहन है मगर उसको इनके कहने पे बुलाऊंगी तो ये उसको भी पकड़ लेंगे। फिर हमने फोन किया, वो उसको आके लेगी, उसको छोड़ दिया। तो बहुत ऊपर से ऑर्डर आया है दोनों के लिए, सनम के लिए तो और सनम, तैयबा भी वहाँ पे जी है। जी, बाकी का तो मैं नहीं कहती, वो बच्ची बेचारी को छोड़ नहीं रहे। सनम ने तो इतना तक कहा था, एक बंदा किसी ने आके कहा, वो जो वकील रास्ते में से जेल से ही चली गई थी ना गाड़ी में बैठ के,